अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान नए माली साल में भी मुआशी तरक्की का हदफ पूरा नहीं कर सकेगा। IMF की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक GDP 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई की शरह भी बढ़ने की तवक्को जाहिर की जा रही है। हुकूमत ने फौरी तौर पर चीनी बरामद करने की तजवीज़ मौखर कर दी। ज़ैली कमेटी के मुताबिक क्रशिंग सीजन के करीब सरप्लस पैदावार की एक्सपोर्ट पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता साल बरामद के बाद चीनी 180 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई थी। और सरमायाकारों के लिए अकाउंट खोलने का अमल मजीद आसान बनाया जा रहा है। तादाद 25 लाख तक बढ़ाना हदफ है। डिजिटल इस्लाहात के जरिए इन्वेस्टमेंट को मजीद आसान और महफूज बना रहे हैं। चेयरमैन SECP डॉक्टर कबीर अहमद की गुफ्तगू। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 3 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये से गिरकर 277 रुपये 97 पैसे पर आ गई। फिर यूरो को देखा जाए तो ये आज 1 रुपया 8 पैसे महंगा हुआ। बरतानवी पाउंड 4 रुपये 24 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 375 रुपये 91 पैसे पर आ गई है। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। मुल्क में दूसरे रोज सोना फिर महंगा रहा। 400 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,25,436 पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने के रेट्स को देखा जाए तो 343 रुपये इसमें इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको बताएं कि $4 फी ओंस महंगा हुआ है यहाँ पर, जिसके बाद इसकी कीमत $4,030 का ये हो चुका है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे फिक्स टैक्स स्कीम का। इस पर अक्सर जो हमारे ताजिर बरादरान हैं वो गुफ्तगू करते हैं। इस हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने रखते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं वो टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने फिक्स टैक्स स्कीम का मुसवदा अब जारी कर दिया है। FBR ने स्कीम पर 7 रोज़ के अंदर एतराज़ात और तजावीज़ भी तलब कर ली हैं, ताकि इसकी रोशनी में फिक्स टैक्स को मज़ीद बेहतर किया जा सके। बार बार बेहतर किया जा रहा है। स्कीम के तहत छोटे दुकानदार को टैक्स नेट में लाया जाएगा। माजी की निस्बतन अब मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। अब मजमूई कारोबारी हजम पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़ दी गई है, जिसके लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स नकद जमा कराना लाजमी होगा। फिर सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाली एक दुकान के मालिकान इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्हें पुराने तरीके के मुताबिक टैक्स जमा कराना होगा। ये स्कीम रज़ाकाराना होगी, यानी कि दुकानदार चाहें तो इसमें शामिल हों, अगर नहीं चाहते तो पहले की तरह आम इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं। एक से ज़्यादा दुकानों के मालिकान, Tier 1 रिटेलर्स, जूलर्स और फिर इसके साथ साथ जो पेशा वराना खदमात फराहम करने वाले इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इस स्कीम में शामिल दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन IRIS पोर्टल, मोबाइल ऐप या करीबी टैक्स दफ्तर के जरिए होगी। फिर अहल दुकानदारों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। ऐसे दुकानदारों को POS मशीन लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। FBR ने छोटे ताजिरों के लिए एक सफ़े का आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म भी मुतारिफ कराया, जो बार बार मुतालबा किया जा रहा था ताजिरों की जानिब से, जिसमें कारोबार का नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर या कारोबार की जो नौयत है, सालाना फ़रोख्त है, वो दर्ज होगी। फिर ख़रीदारी, अखराजात, मुनाफा, बैंक बैलेंस दस्तयाब, नकद रकम और दीगर असासों की जो तफसीलात हैं वो भी देना होंगी। हुकूमत पर मुसलसल तनकीद ये की जाती रही है कि वो ताजिरों को टैक्स नेट में नहीं ला सकी। IMF समेत दीगर आलमी इदारे भी इस हवाले से मुसलसल निशानदही करते रहे हैं। हुकूमत को तवक्को ये है कि स्कीम कामयाब रही तो सालाना 50 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी आमदन हासिल होगी। हुकूमत इसलिए भी ज़्यादा पुरुमीद है कि यह स्कीम ताजिरों की मुशावरत से लाई गई है। मौजूदा हुकूमत ने इससे पहले ताजिर 2 स्कीम भी मुतारिफ कराई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। अगर माजी का भी जिक्र करें तो इससे पहले भी ताजिरों की कई टैक्स स्कीम आई हैं। टैक्स नेट में उनको लाने की कोशिश की गई है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ताजिरों ने 22 रोज़ की तवील हड़ताल की थी जब मुतारिफ कराई गई थी स्कीम, जिसके बाद हुकूमत ने तमाम इक़दाम वापस ले लिए थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि मौजूदा हुकूमत फिक्स टैक्स स्कीम में कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब, माहिर मुआशियात हैं, उनसे ओवरऑल डिस्कशन भी करेंगे। साथ में अजमल बलोच साहब, सदर अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान हैं, और शेख हबीब साहब, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन मेहमानों की तरफ जाने से पहले एक और अहम खबर है, वो भी आपके सामने हमने रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको फिक्स टैक्स स्कीम पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR ने फिक्स टैक्स स्कीम का मुसवदा जारी कर दिया। मुजवजा स्कीम के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाली एक दुकान के मालिकान इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। FBR ने स्कीम पर 7 रोज के अंदर एतराज़ात और तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। मजमूई कारोबारी हजम पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़ दी गई है, जबकि कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स नकद जमा कराना लाजमी होगा। हुकूमत को तवक्को है कि ये स्कीम कामयाब रही तो सालाना 50 अरब रुपए से जायद इजाफी आमदन हासिल होगी।
ये स्कीम रज़ाकाराना होगी। दुकानदार चाहें तो इसमें शामिल हों या पहले की तरह आम इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं। तहम एक से ज्यादा दुकानों के मालिकान, टियर 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स और पेशावराना खिदमात फराहम करने वाले इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। स्कीम में शामिल दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन IRIS पोर्टल, मोबाइल ऐप या करीबी टैक्स दफ्तर के जरिए होगी। अहल दुकानदारों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। ऐसे दुकानदारों को POS मशीन लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। FBR ने छोटे ताजरों के लिए एक सफ़े का आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म भी मुतारफ कराया है, जिसमें कारोबार का नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, कारोबार की नौयत, सालाना फरोख्त, खरीदारी, अखराजात, मुनाफा, बैंक बैलेंस, दस्तयाब नकद रकम और दीगर असासों की तफसीलात देना होंगी। तो फिक्स टैक्स स्कीम पर भी हम बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आज की एक और आम खबर भी है, उसका भी हमने जिक्र करना है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनकी गहरी नज़र भी है इस पर, उनसे भी बात करेंगे। शकील, बहुत शुक्रिया। शकील, IMF ये कह रहा है कि 2026-27 में जो मुल्की मुआशी शरह नमू है वो 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान है, और जो हुकूमत ने GDP ग्रोथ का हदफ रखा है वो तकरीबन 4% के अराउंड है। IMF महंगाई बढ़ने की पेशगोई भी कर रहा है, और मुसलसल पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि मैशत को जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मशरक़ वुस्ता की वजह से सूरत हाल बन गई है, उसकी वजह से एक बड़ा खतरा भी है, महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये जो IMF ने हुकूमतों को मुआशी इस्लाहात तेज करने का मशवरा दिया, तो इस रिपोर्ट में क्या बात की गई है, और फिर महंगाई किस तरीके से हुकूमत कंट्रोल करेगी? हम देख रहे हैं आवाम की तो कमर टूट जाएगी, जो कीमतें ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी मुसलसल ऊपर जा रही हैं, ओवरऑल जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। शकील साहब, बहुत शुक्रिया शाहजेब। ऐसा ही है, क्योंकि मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है वो जो इमर्ज हो रहा है उसमें तेज़ी आ रही है। अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान भी जवाब दे रहा है, रीजनल कंट्रीज़ में भी एक टेंशन पाई जाती है। तो वो एक होप जो क्रिएट हुई थी ना, जो पाकिस्तान की कोशिशों से कि अब मिडल ईस्ट में अमन कायम होगा और दोनों फ्रीकैन जो हैं वो सीज़ फायर बरकरार रखेंगे अगले 60 डेज। लेकिन अब वो जिस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही है, अगर से पाकिस्तान अब भी बिहाइंड द सीन अपना क्वेश्चन जारी रखे हुए है, लेकिन इसका सारा जो फॉल आउट है ना वो बड़ा अलार्मिंग है। क्योंकि आप देखें कि जो ऑयल प्राइसेस जो नीचे आ रही थी, लोगों को एक रिलीफ मिलने की होप पैदा हो गई थी। एक आध बार हुकूमत ने भी प्राइसेस कम की हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन अब वो दोबारा से 80 से 85 डॉलर पर बैरल तक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल चला गया है। तो जाहिर है फिनिश जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी इसके असरात होंगे, और ये फिर सिलसिला रुकेगा नहीं। फिर हुकूमत को मजीद इसमें इजाफा करना पड़ेगा प्राइसेस पर। फिर उसके बाद जो कमोडिटीज़ प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी, ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ जाएंगे, रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो इसी चीज़ की निशानदही की है IMF ने आज जो रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने कह दिया। इससे पहले ADB भी कह चुका था कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर जो GDP ग्रोथ है अब वो सुस्त रहेगी और इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। तो ऐसा ही है, उन्होंने कहा कि 3.5% ग्रोथ रहेगी इस साल, और 4% गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था। पिछले साल भी देखें 4.2% टारगेट था, और जो ग्रोथ रिकॉर्ड की गई वो 3.6% है IMF के मुताबिक, जबकि हुकूमत 3.7% का क्लेम कर रही थी। तो अब होगा क्या? होगा ये कि लोगों को रोजगार मिलने के इम्कान कम हो जाएंगे, महंगाई ऊपर जाएगी, और 8.4% तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट बताया जा रहा है। और आपको पता है शायद पहले ही पाकिस्तान के अंदर डबल डिजिट में है पिछले 3 माह के दौरान, और 11% से ज़्यादा है इन्फ्लेशन रेट। इस सारे सिनेरियो में जो IMF कह रहा है ना कि आप इस्लाहात करें, तो इस्लाहात जो हैं वो ओवरनाइट नहीं होंगी, उस पर काफ़ी टाइम लगेगा। उस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो IMF के कहने पर कुछ मजीद ऐसे मेजर्स ले चुकी होगी जिसका हुकूमत के अवाम के ऊपर बोझ आएगा। क्योंकि $3.4 बिलियन पाकिस्तान को अभी मिलने हैं अगले साल सितंबर तक। शशमाही जायजे होंगे, अभी सितंबर में फिर IMF की टीम पाकिस्तान आने वाली है। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक्चुअल सिनेरियो जो बन चुका है, जो नंबर सामने आ चुके हैं, वो इन्फ्लेशन 2 साल की बुलंद सतह पे है। इसी तरह अगर पॉवर्टी देखें 11 साल की बुलंद तरीन सतह पे है, और अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 2 डेकेड की बुलंद तरीन सतह पे है। तो ये सारी सिचुएशन को देखें तो इस्लाहात तो करना होंगी, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। इस दौरान अवाम को रिलीफ मिलना जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल आप शकील साहब सही फरमा रहे हैं कि अवाम का रिलीफ तो अभी हमें करीब कहीं नजर नहीं आ रहा। ज़ाहिर है इस्लाहात की बात होती है, टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा इस वक्त हदफ है, वो भी हमारे सामने है। वो FBR के लिए इसमें क्या इस्लाहात होती हैं, किस तरीके से वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ताजरों की आज हमने खास तौर पर बात करनी है। डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब हमारे मुआशियात हैं, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ साहब। डॉक्टर काशिफ साहब, एक तरफ हम ये देखते हैं कि बार बार वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा जाता है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी तबका है, उनके तमाम जो कंसर्न्स हैं वो प्रायोरिटाइज करके FBR उनके कंसर्न्स को दूर करे, और वो कहा जाता है कि ज़ाहिर है उनको फैसिलिटेट किया जाए, कारोबारी जो एक्टिविटी है हमारे मुल्क में वो बढ़े। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जो FBR चेयरमैन हैं
उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हमारा तो सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई बेहतरी लाई जा सके। अगर सिस्टम की खराबी का जो इशारा है वो एफबीआर चेयरमैन खुद दे रहे हैं और वज़ीर आज़म ये हिदायत भी जारी कर रहे हैं, ये मसाइल कैसे हल होंगे? फिर अभी जो फिक्स टैक्स स्कीम है वो भी मुतारिफ कराई जा रही है ताजरों के लिए, लेकिन ये मामला आप किस तरफ जाता देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी शाजिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखें, जब अब बजट की तकरीर हुई थी और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने उन्होंने एक नवीद भी हमें सुनाई थी कि हमारा जो एफबीआर का सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज होने वाला है। तो एक तरफ जो ये डिजिटलाइजेशन की तरफ है और इस तरफ अभी बयान जो एफबीआर के चेयरमैन साहब या उनके जो स्पोक पर्सन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। ख़ासतौर पर ये जो ताजर दोस्त स्कीम है, जब ये इम्प्लीमेंट की तरफ, अभी तो ये सजेशंस हैं, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी और अक्रॉस पाकिस्तान जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डेटाबेस का आएगा कि क्या हमारे पास वो डेटाबेस है जिससे हम असेसमेंट कर सकें कि ये 20 करोड़ से और 1% जो और ये शॉपकीपर्स हैं उनकी क्या कैटेगरीज हैं और कैसे उनकी सेल्स होती हैं, ये सारे चैलेंजेस जो हैं डाटा के होंगे। और फिर जब आप उनको डिजिटल जो इकोसिस्टम से बाहर निकाल के आप उनको ये स्कीम लेके आ रहे हैं, तो ये जो बड़ा चैलेंज आएगा कि ये जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और फिर जब ये स्कीम है ये आप उसको डिजिटलाइजेशन से बाहर रख रहे हैं तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आएगा। लेकिन इसमें एक जरा पीछे हट के जी पीछे हट के सोचने की एक बात ये है कि ये जो फियर्स आपने खुद अपने शुरू में हमने भी कहा कि ये काफ़ी एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से होती रही हैं, लेकिन ताजर उस पर राज़ी नहीं थे। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि ताजर क्यों इस पर राज़ी नहीं थे, क्योंकि यही चीज़ है कि जो ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम के अंदर वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली अभी अगर ये फार्मर जी और डॉक्टर साहब ये बात तो इस वक्त हम ये भी देख रहे थे कि वज़ीर आज़म ने खुद से ये कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाई जाए एफबीआर के सिस्टम के अंदर, और वो भी अभी तक हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसकी मैं आज की खबर ज़रा अपने नाज़रीन के सामने रखता हूँ। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, एफबीआर ने करप्शन कम करने के बजाय आसमान पर पहुंचा दी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि रास्ते में ट्रक रोककर 10-20 हज़ार टैक्स ले रहे हैं। एफबीआर के इन इकदाम से जो केपी में कारोबार करना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास में सेनेटर तला महमूद ने यह मामला उठाया है। शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। शकील साहब, एक तरफ हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, जो एफबीआर चेयरमैन है वो खुद से कहते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, और अगर एफबीआर इस तरीके से ज़बरदस्ती टैक्स वसूली करेगा जिसका हमें यह भी नहीं पता कि वो खजाने में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये फिर मामला कैसे सही होगा? देखिए, आपने चेयरमैन एफबीआर की बात की है, वो आजकल आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं अखबारात के अंदर, और मैंने वो खुद आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें वो इतराफ़ करते हैं इस चीज़ का कि सिस्टम दुरुस्त नहीं है और ये ओवरनाइट ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि, लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एफबीआर को ब्लेम करना मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टैक्स कलेक्शन उस तरह हो नहीं रही। पिछले 2 साल से देखें कि 1 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का शॉर्टफॉल आ रहा है और 13,000 अरब रुपए जमा करके अगेंस्ट 14,131 अरब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने 100% टैक्स कलेक्शन कर लिया, हालांकि 2 बार रिवाइज करके ये टारगेट जो है अचीव किया गया है। तो करप्शन की जहां तक बात है, एफबीआर के अपने जो नंबर्स हैं वो हमें ब्रीफिंग दी जा चुकी है। मैंने खुद वो ब्रीफिंग अटेंड की है जिसमें बताया गया है कि लीकेज और टैक्स चोरी और करप्शन बहुत ज़्यादा है और इदारे के लोग भी उसमें मुलविस हैं। अभी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो पॉइंट आउट किया है तला महमूद साहब ने, सेनेटर, और इसके अलावा बाकी मेंबरान भी हाईलाइट करते हैं वक्तन फ़वक्तन कि एफबीआर में करप्शन ज़्यादा है और पहले से ज़्यादा हो गई है। और आप देखें कि रास्ते में रोककर वही पुराना तरीकाकार जो एहलकार हैं वो चंद पैसे लेके, चंद हज़ार लेके चीज़ें गुजारने देते हैं। बाद औक़ात ये होता है कि फिर रोक भी लेते हैं, फिर जो कारोबारी तबका है उनको नुकसान होता है। ख़ास तौर पर इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो ये ब्लेम करते हैं कि हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं पड़ी पड़ी, वो क्लियर नहीं की जाती। तो बाज़ का ऐसा होता है कि पैसे दे के चंद वो क्लियर करवाना पड़ती है। तो ये करप्शन डीप रूटेड है और ये एक्सेप्ट कर चुके हैं एफबीआर के ऑफिशियल्स। और अभी लेटेस्ट आप देखें कि जो सेल्स टैक्स का गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ का है। और अब देखें टैक्स गैप तो वो 5 से 6 हज़ार अरब रुपए का ये कह चुके हैं एफबीआर के ऑफिशियल्स खुद कि पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के अंदर की लीकेज मौजूद है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड अगर आप देखें तो खास मैयज नहीं लिए जा रहे, उसी तरह का सिस्टम है। अगरचे क्लेम किया जाता है कि डिजिटाइज कर रहे हैं हम चीज़ें, जो है उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन एक कमेंट जरा इस पर भी कीजिएगा। अभी हमने ये देखा कि जो नया मुसवदा तैयार किया है जो फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से भी है, ये दोबारा से इस पर मुशावरत होगी, दोबारा से तजावीज़ दी जाएंगी क्या? पहले तो ये कहा जा रहा था कि ताजरों को ऑन बोर्ड लिया गया है, उनसे मुशावरत की गई है, ये बार बार तजावीज़, बार बार मुशावरत, ये कब तक सिलसिला चलेगा, कब कुछ फाइनलाइज होगा इसका?
देखिए शाहजेब, स्कीम तो ये अच्छी है, एक प्रोसीजरल मैटर है, और इस स्कीम के जो पीछे जिन्होंने मेहनत की है वो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस हैं बिलाल अजहर कियानी, उन्होंने खुद भी ब्रीफ किया, फिर जब बजट पार्लियामेंट के अंदर आया उसमें भी ये इसका जिक्र किया गया, और अब ये प्रोसीजरल मैटर है क्योंकि एफबीआर जब नोटिफिकेशन करता है ना किसी भी स्कीम किसी भी चीज़ का फाइनली, तो उससे पहले जो उससे अफेक्ट होने वाले लोग हैं जिन पे उस पर असरात आ सकते हैं उनसे प्रपोजल सिफारिशात तजावीज़ ली जाती हैं। तो ये एक प्रोसीजरल मैटर समझ लें कि नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर आप अपनी तजावीज़ दे दें, अगर किसी को इतराज़ है वो बता दें, हम उसमें अमेंड कर लेंगे, अदरवाइज 7 दिन के बाद ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो 50 अरब रुपये से ज़्यादा हुकूमत क्लेम कर रही है कि सालाना इससे रेवेन्यू जमा होगा, और सबसे अहम बात यह है कि 35 लाख से ज़्यादा ऐसे छोटे ताजर हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। तो इनिशियली 25,000 रुपये जमा कराने होंगे, और 20 करोड़ रुपए की जो सालाना टर्नओवर है या सेल है या बिक्री है उनकी, उसके ऊपर 1% टैक्स देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ अच्छा कदम है, और ट्रेडर्स ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमसे मुशावरत की गई है। अगरचे जब ये लॉन्च कर दी गई उसके बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, खासतौर पर कराची के ट्रेडर्स के, कि हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन इस्लामाबाद की 2 बड़ी तंजीमें हैं और मरकज़ी तंजीमें हैं, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, रहनुमा हैं, वो कह चुके हैं कि हमसे मुशावरत हुई है। अब देखना यह है कि हुकूमत इसको आगे लेके किस तरह चलती है, क्योंकि इसमें अमल कराना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अहम क्रिटिकल वो मोमेंट होगा कि क्या ताजर उनके साथ इस पे इसके अपने आप को अलाइन करते हैं, किस हैं तरीके से इसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं शकील अहमद साहब। डॉक्टर काशिफ साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि हम इसका जिक्र कर रहे हैं, मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बता दूँ कि एफबीआर ने जो छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम है, इसका तरीक़ाकार भी अब जारी किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक सफ़े का आसान जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो भी दे दिया है, जो एक बड़ा मुतालबा था ताजरों का। फिर जिसमें कारोबार का आपको नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर और कारोबार की जो नौयत है वो बतानी है, जो खरीदो फरोख्त और कारोबारी अखराजात हैं वो दर्ज करने हैं। तो इस बार ये स्कीम कामयाब होती है आपको काशिफ साहब दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़ाहिर है तमाम जो ताजिर हैं, जो उनके मुतालबात उनको सामने रखा गया है, उनकी मुशावरत की गई है, उसके बाद ये स्कीम तैयार की गई है। तो माजी की तमाम स्कीम्स को अगर हम एक लम्हे के लिए भुला दें तो आपको लगता है कि इस बार तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे ताजिरों के, और इस बार जो हदफ इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है हुकूमत ताजिरों से टैक्स कलेक्शन का, वो भी हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो सकेगी? काशिफ साहब से हम बात करेंगे। अजमल बलोच साहब, सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जिस तरीके से मैं अभी जिक्र कर रहा था फिक्स टैक्स स्कीम का, ओवरऑल जो इसमें तमाम मुतालबात थे, जो तमाम आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, और अब बड़ा आसान जो हम देख रहे हैं कि एक सफ़े का उसमें सिस्टम है वो भी मुतारिफ कराया जा रहा है। क्या लगता है इस बार आपको ये स्कीम कामयाब होती दिखाई दे रही है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2001 से हम ये कि उर्दू का फार्म हो और आसान टैक्स स्कीम हो, चले अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे के बाद 25-26 साल के बाद अगर हम इस जगह पे पहुंच गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब होगी, क्योंकि हमने ख़ुद इनके साथ जो टीम थी मुआशी पॉलिसी की, उनके साथ बैठ के, जिसको बिलाल अजहर कियानी साहब सरबराही जिनकी है, हमने ये सारा इसको देखा है, और ये वायद स्कीम है जो कामयाब होगी अगर इसको बंद ना कर दिया गया। तो जैसे ताजर्स दोस्त स्कीम को 3 माह बाद बंद कर दिया गया था, नहीं वो बंद क्यों किया गया था अजमल साहब? वो बंद क्यों किया गया था? उसको आपको क्यों लगता है कि इसको भी बंद किया जा सकता है? उसको बंद इसलिए किया गया था कि हमें कहा गया कि इसमें 10 लाख लोग आएंगे, और हमने कहा जी बिल्कुल आएंगे, और उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो टैक्स नेट में नहीं थे। अब जो लोगों को समझ आ रही थी, जैसे पहले माह में 500 लोग आए, अगले माह में 5000 लोग आ गए, उससे अगले माह में 10,000 लोग आ गए। इन्होंने कहा जी ये तो 10,000 लोग आए हैं 3 माह में, उसको बंद कर दिया। हालांकि वो इतनी अच्छी स्कीम थी, वो भी इसी तरह की मिलती जुलती स्कीम थी, उसमें लोग धड़ाधड़ आ रहे थे। लेकिन अजमल साहब आपको लगता है कि इस बार स्कीम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही हुकूमत की जानिब से, और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के जितने भी मुतालबात थे वो तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं ताकि इसको कामयाब बनाया जाए? आपको लग रहा है कि इस बार फिर कोई इशू नहीं रह जाएगा? मुझे नहीं लग रहा कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ आएगी। असल में इशू ये है कि जब इदारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर नहीं करते, तो वो इदारा जो है, देखें जितनी लोगों की रिटर्नें फाइल होती हैं वो कौन करता है? वो ज़्यादातर इसी इदारे के रिटायर्ड लोग करते हैं,
जो हाजिर सर्विस हैं वो भी करते हैं। आम आदमी को आपको पता है, इससे पहले तो टेक्निकल गुफ्तगू कोई हम ताजर तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो इसको समझ सकते। वो मुश्किलात जो थी वो ताजर को काबू कर लेती थी, इस इदारे के लोग काबू कर लेते थे, वो इधर आने नहीं देते थे। अब अगर हमारी बात भी ताजर अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहा है, और यकीन करें अभी तक हजारों फोन मुझे आ चुके हैं कि ये स्कीम कब स्टार्ट होगी, अजमल साहब ये पैसे कब जमा कराने हैं। लोग इस तरह का इंतजार कर रहे हैं स्कीम के लिए। ये स्कीम इंशाल्लाह कामयाब होगी अगर इसको बंद ना कर दिया गया, और अगर बंद किया गया तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे कि इसका मतलब ये है कि हमें कहकर फिर पीछे हटा जाता है। बात यह है कि ये इस तरह का ये जो 25,000 टैक्स देना, यानी कि अजमल साहब ये एक बड़ा चेंज है कि माजी में स्कीम बंद कराने के लिए एहतजाज किया जाता था, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि अगर स्कीम को बंद किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। इसका मतलब है कि तमाम ताजिर राजी हैं स्कीम पर अमल करने के लिए। बिल्कुल राजी हैं। मैं एक बात छोटी सी क्लियर कर दूं, जो शकील साहब कह रहे थे कि ये जो 25,000 हैं, ये 25,000 उस ताजर के लिए है कि जो कम से कम टैक्स देगा। ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि 25,000 की रजिस्ट्रेशन होगी फिर वो 1% टैक्स अदा करेगा, नहीं। ये ही अगर कोई छोटा ताजर जो कहता है कि भाई बस मैं मुल्क को टैक्स देना चाहता हूँ, मेरे बनता नहीं है लेकिन मैं फिर भी देना चाहता हूँ, वो 25,000 रजिस्ट्रेशन नहीं, वो कम से कम टैक्स है। अगर कोई एक करोड़ रुपए की सेल करता है वो 1% 1 लाख रुपए देगा और अपनी एडजस्टमेंट लेगा। जो इनकम टैक्स उसने विद होल्डिंग अदा किया होगा वो इसमें से लेगा। असल मसला ये हुआ है कि ये जो करप्शन की बाजार गर्म हुई है, जो पिछले साल हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है, ये जो पॉइंट ऑफ सेल लगाई गई थी, जो सेल टैक्स रजिस्टर, इसने हमें तबाह किया है। यकीन करें जहां भी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगी। अजमल साहब एक बात क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर माली साल के दौरान ये विद होल्डिंग टैक्स जो है ये ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उस दुकानदार को रिफंड नहीं मिलेगा, ये जरा क्लियर कीजिएगा। नहीं, देखें, अगर वो अपनी सेल शो करता है 2 करोड़ करता है, 3 करोड़ करता है, 5 करोड़ करता है, 10 करोड़ करता है, देखिए विद होल्डिंग उसने जो भी अदा किया है वो इसमें एडजस्टमेंट लेगा। उसमें ये बिल्कुल बकायदा इसमें लिखा हुआ है, इसमें कानून में शामिल है। हमने ये दूसरी बात जो मैं कह रहा था, ये जो पॉइंट ऑफ सेल की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हुए और करप्शन का बाजार गर्म है। जहां भी पॉइंट ऑफ सेल लगी थी वहां पे मंथलियां लगी हुई हैं। यही अब गवर्नमेंट ने सोचा है कि यार इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो बेहतरीन रास्ता चुना है हुकूमत ने भी कि पाकिस्तान के ताजर के मुताबिक पहली दफा ऐसा टैक्स निजाम लाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब एक ब्रेक शामिल करते हैं। चेयरमैन सिंध ताजरान इत्तेहाद शेख हबीब साइन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आप भी मौजूद रहिए अजमल साहब। ब्रेक का वापस हाजिर होते हैं, फिर डिस्कशन आगे करते हैं। वेलकम बैक। शेख हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया शेख हबीब साहब। मैं आपसे अब सिंध की बात भी करना चाहता हूँ। एक तो मुझे बताइएगा, जब हम फिक्स टैक्स स्कीम की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल इसके जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे आप लोगों के, वो दूर कर दिए गए हैं। बार बार ज़ाहिर है मशवरा भी किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से आप लोगों को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है। और सेकेंडली, जब आम आदमी की हम बात करते हैं, हम यहाँ बैठ के डिस्कस तो करते हैं ये फिक्स टैक्स स्कीम को, लेकिन जो एक आम दुकानदार है उस तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है या पहुँचाई जा रही है, इसकी भी कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। और चेयरमैन एफबीआर से और बिलाल अजहर कैनी साहब से कई मीटिंग हमारी गुज़िश्ता हो चुकी हैं। हमारी कुछ मामला हमने उनको चीज़ें कही थी कि ये 1% की जो स्कीम लेकर आ रहे हैं और मिनिमम से 25,000। शेख हबीब साहब से हम कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ बहाल हो सके और हम उनसे बात कर सकें, इस हवाले से जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अजमल बलोच साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जिस हवाले से हम बात कर रहे थे, मैं ज़रा ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि जो आम दुकानदार है, जब हम उसकी बात करते हैं उस तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आप लोगों की जो ताजिर एसोसिएशंस हैं कोशिश कर रही हैं कि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, किस तरीके से फ़ाइल करना है, ये फिक्स टैक्स स्कीम का हिस्सा किस तरीके से बनना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ताजरों को पता है इस बात का, कोई ऐसा इशू नहीं है। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया है, जब हम कोई भी चीज़ अपने ग्रुप में उसको सेंड करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ताजर है जो उसको देख रहा है। बात यह है कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रुकावट क्या है, ये सामने आए। लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये उर्दू का फार्म हम लोगों को भेजेंगे। बड़ा आसान है कि दुकान का नाम होगा, दुकानदार का नाम होगा, उसकी सेल होगी कि करोड़ यानी 50 लाख सेल है तो उसने
50,000 रुपये टैक्स देना है। बिजली के बिलों में अगर उसने एडवांस 25, 20, 15,000 दिया है, वो काट के बाकी पैसे जमा करा देगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है और उसे कोई FBR के चक्कर नहीं लगाने हैं। वो एक ऐप के जरिए FBR को भेज देगा और ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। उसकी दुकान पे एक तख्ती लगेगी जो FBR कह रहा है। बिल्कुल कोई FBR का बंदा जो है, जो एहलकार है, वो उसमें इंटर जी ग्रीन प्लेट करा जाए, इंटर नहीं होगा। मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, साथ साथ इस ताजर को एक रिस्पेक्टेड उसकी रिस्पेक्ट के लिए कार्ड भी इशू किया जाए कि वो किसी इदारे में जाता है, वो थाने में जाता है, वो डोमिसाइल बच्चे का बनाने जाता है, वो अस्पताल में जाते। देखें, दुनिया में ताजर जब टैक्स देता है तो उसका रिटर्न मिलता है। यहाँ तो डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती है। हम ये कहते हैं कि जब हम टैक्स देंगे और दे रहे हैं, यकीन अभी भी 10% एडवांस इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान का ताजर, चाहे वो 1.25 करोड़ है, वो करोड़ है, वो 1.5 करोड़ है, वो अदा कर रहा है। हम इनको कहते हैं कि बिजली के बिलों पे जो बिजली का बिल है, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसको रजिस्टर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है इसको। बिल्कुल ठीक है। शेख हबीब साहब, आज की खबर है, अभी हम देख रहे थे और हमारे रिपोर्टर इस हवाले से बता भी रहे थे कि सिंध की, जब हम खासतौर पर कराची की बात करते हैं, वहाँ पर जो भत्ते के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ताजरों को फ़ोन कॉल्स की जाती हैं गैर मुल्की नंबर से। 93 केसेस अभी सिर्फ इन 6 माह में रिपोर्ट हो चुके हैं। आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात हैं ताजरों को लेकर, उनकी सिक्योरिटी से लेकर, और जो इस किस्म की जब हम देखते हैं कि वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो ज़ाहिर है इन मसाइल को हल करना ही बहुत ज़रूरी है टैक्स कलेक्शन के साथ साथ। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हो और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमारी CM साहब से कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है, प्लस के इदारों में भी हमारे सिस्टम मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह IG सिंध काफ़ी वर्किंग और इस पर काम चल भी रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ताजिरों को जो चीज़ें मिल रही है बच्चे की, तो नो डाउट जाहिर है उसको ट्रस्ट करने में टाइम भी लगता है, सिस्टम भी है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक जो है ताजिर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुतमईन है। अब बिलखुसूस जैसे भी आपने कहा कि ये ताजिर जो स्कीम आई हुई है सब 25,000 वाली, तो बिल्कुल इसको हम मनोमन मानते हैं और इसको हमने बैठ के कहा भी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो मकसद विद होल्डिंग टैक्स काटने की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो छोटा ताजिर है वही हमसे सवाल कर रहा है कि जी जो हमारे अखराजात हैं कोशिश करें कि इसके अंदर उसको भी मिलाप किया जाता और ये उस तरह कर लेते। देखिए टैक्सेस तो कराची में हर तरह के नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर तरह के टैक्सेस दिए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स के मामले के अंदर जो टैक्स ऑलरेडी कराची का ताजिर नहीं, पूरे पाकिस्तान का ताजिर, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आज इस पर टैक्स अदा कर रही है। बच्चे का दूध का पैकेट लेने जाते हैं तो सेल टैक्स तो टैक्स पे अदा कर रहे हैं। तो ये ताजिर इसकी अब इन्होंने जो किसी पिछले साल ताजिर इसकी दोस्त निकाली थी उसमें भी हमने यही कहा था और अभी इन्होंने ताजिर इसमें इन्होंने मुशावरत की है। सबसे बड़ी खुशाइन बात यह है कि मैं बिलाल अजहर कैनी साहब को इस पर खजाने तहसील पेश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, कि उन्होंने ताजिरों को इस दफ़ा ऑन बोर्ड किया और ताजिरों की मुशावरत से इस पर काम किया। तो बिल्कुल हम इसको मनोमन मान रहे हैं। लेकिन छोटा ताजिर हमारा अभी भी कुछ चचोपच में लगा हुआ, वही कहता है कि जी जो मेरे अखराजात हैं, जो मसला है कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाता हूँ तो मेरे 1 करोड़ के टर्नओवर में प्रॉफिट का रेशियो नहीं आ रहा, तो उसको मैं क्या करूँ। हमने उनसे कहा भाई आप जो ऑलरेडी टैक्स पे चल रहे हैं आप उसी भी चलते रहे, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो मिनिमम 25,000। शेख हबीब साहब एक तासुर ये भी है, कुछ माहिरीन की भी ये राय है कि जब भी कोशिश की जाती है छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाती है, ज़ाहिर है हुक्मरान जमात जो होती है उसका एक बड़ा वोट बैंक भी होता है, तो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, एक बड़ा रिएक्शन उनका सामने आता है। क्या इस बार आपको लगता है कि जब इस किस्म का कुछ हो सकता है और अगर हो सकता है तो फिर हुकूमत पीछे हट जाएगी स्कीम से? नहीं, ऐसा नहीं है, इस दफ़ा ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि सब ये एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें भी एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि 35 साल के अंदर पहली दफ़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिलाल अजहर कैनी साहब को जितनी मुबारकबाद दूँ कम है कि उन्होंने सबको जोड़ा। बिलखुसूस पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और हम इसको मनोमन मान भी रहे हैं और हम अपने ताजिरों को ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई जो थोड़ा बड़ा काम करने वाला शख्स है वो इसकी तरफ आए, ताकि ये जितना हम टैक्स रेट पे जाएंगे हमें फाइलर होना, फाइलर तो हमारे ऑलरेडी ताजिर छोटा हो ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी, इस पॉलिसी के अंदर भी आए कि कम से कम 25,000 नहीं 1 करोड़ रुपए का वो सेल दिखाता तो 1 लाख रुपए उसको जमा कराना है। उसके अंदर वो उसके जो भी टैक्स है, बिजली के बिलों के, उसके तमाम विड्रॉली टैक्स वगैरह वो उसमें डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ताजिरों की ये कहावत ही कहते थे कि इसमें हमारे अखराजात जो है वो अगर हो जाते, इसमें जो 1% वाला था इसको 5 कर देते या ½ % करवा देते। हमने कहा कि जी हमने हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट तो की थी और जब ये बिल बनने जा रहा था तो हमने यही बिलाल साहब से कहा था इसको 5 पे ले जाए ताकि लोग इसमें जॉब करो, ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें और लोग ज्यादा से ज्यादा इसको जो वो कर सकें और 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़
जो है वो अपना काम सरअंजाम। ठीक है, शेख हबीब साहब हमारे साथ रहिए। अजमल बलोच साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊंगा, एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इसको आगे करते हैं। वेलकम बैक। अजमल बलोच साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अजमल साहब, फिक्स टैक्स स्कीम की ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, इस पर बात हुई भी है, लेकिन कुछ दीगर मसाइल भी हैं ताजरों के जो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ये ताजर जो तबका है, हुकूमत के जो दीगर इकदामात हैं उससे मुतमईन है। लोड शेडिंग की शिकायत बार बार की जाती है, लोड शेडिंग के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फिर औकातकार जो हैं अब बाज़ारों के, उसको बढ़ाने का ही मुतालबा किया जाता है। इस वक्त ताजरों की क्या सूरत हाल है ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो? देखिए, बात यह है कि ये जो 8-9 बजे वाला टाइम है, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस गर्मी के मौसम में आपको भी पता है कि मुल्क में कितनी गर्मी पड़ रही है। आप बात करते हैं दुनिया की, दुनिया में देखें जहां अब गर्मी पड़ रही है ना, जर्मनी में देखें कहीं भी, तो वो अब कोई नहीं कहता कि मगरिब के बाद दुकानें बंद कर दें। देखिए, हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है, हम बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अगर दुनिया की हम बात भी करते हैं तो दुनिया तो खुशहाल है, हाँ हम तो बेहाल है, हमारा तो कोई हाल नहीं है। इस वक्त आपको पता है कि IMF कहता है कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो सकत नहीं रखते हैं ख़रीदारी की। तो मुझे बताएं, जब ख़रीदार ही इतना कम हो गया है तो फिर तो हमें तो कहा जाना चाहिए कि जब तक मर्ज़ी खोले रखें और इसका हम रिटर्न देते हैं। हम इसके सबसे ज़्यादा पैसे अदा करते हैं, यानी पीक आवर्स में। ये जो पीक आवर्स में गर्मियों में 7 से 11 सबसे महंगी बिजली ताजर खरीदता है जो कमर्शियली मीटर होल्डर है। तो इसको तो आप बाकी वो सेक्टर सारे बंद करें जहां बिजली चोरी होती है, जहां बिजली मुफ्त में चलती है, जहां पे मुफ्त पेट्रोल चलता है। ताजर तो इस मुल्क को क्या कहते हैं चला रहा है। यकीन करें, ये जो मुआशी पहिया है ये इसी वजह से चल रहा है। दूसरे आप बात करें लोड शेडिंग की, जब तक आप देखें, जब हम IPPs को इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर हमें लोड शेडिंग तो नहीं होनी चाहिए, फिर उनको बिजली तो पूरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शेख हबीब साहब, मैं आपसे भी इस पर कमेंट लेना चाहता हूं। जब हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के मसाइल हैं, दीगर चैलेंजेस हैं, और कराची और सिंध में तो खासतौर पर जब हम भत्ते की बात भी करते हैं, इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है ताजरों को? क्या मुतालबात हैं फिक्स टैक्स स्कीम से हट के जो हुकूमत से हैं आप लोगों के? देखिए, इस वक्त तो कराची की और सिंध की तमाम आबादी जो मतलब 6.5 करोड़ लोग इस वक्त वही बेहद परेशान है, बिल्कुल लाइट के हवाले से ना। अगर हम लाइट की बात करें, चाहे वो हो या कैसा हो, तो लाइट तो वैसे ही, यानी कि 8-8 घंटे कराची में लाइट नहीं है। बिजनेस तो वैसे ही हाल खराब है। तो टैक्सेस इतने हैं, हर तरह के टैक्सेस दे कि दुकानदार इस वक्त थक गया है। जो मकसद है कि 67 से 70% रेवेन्यू जो है वो वफाक को अदा करता है, 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है कराची शहर। उसके बावजूद बदकिस्मती है कि इस कराची शहर को हर सियासी जमात ऑन तो करती है, दावेदार भी बनती है, लेकिन इसको इस पे लगाने के लिए, इस पर खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे तो KELCT को लगामे डालने की जरूरत है कि KELCT जो है वो, यानी कि कमर्शियल जो मीटर्स हैं वो लोग परेशान है, रेजिडेंशियल एरिया परेशान है, इंडस्ट्री परेशान है। जब इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, इंडस्ट्री परेशान है। ताजरों के जो ये मसाइल हैं, खासतौर पर जब लोड शेडिंग की बात की जाती है, भत्ते की बात की जाती है, कराची के बारे से भी ये मसाइल भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वाकई जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं FBR को भी इसके हवाले से भी कि जितने भी मसाइल हैं, जितने कंसर्न्स हैं ताजरों के, वो हल किए जाएँ, तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि अगर हम चाहते हैं कि बिज़नेस कम्यूनिटी एक आसान तरीके से, एक आसान और बेहतर माहौल में अपना कारोबार करे, तो उसके लिए ये फैसिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शेख हबीब साहब, चेयरमैन सिंध ताजरान साथ मौजूद थे, और अजमल बलोच साहब, आपने भी कीमती वक्त दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।